हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूब टेस्टिक इंडिया पे। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि 4x4 क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब 4x4 क्यूब को सॉल्व करते वक्त अगर आपको पहले से ही 3x3 क्यूब आता हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको 3x3 आता है तो आपको सारे एल्गोरिदम्स पता होंगे और कौन सी साइड हमें कैसे मूव करनी है वो भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इस क्यूब को सीखते वक्त 3x3 भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम मूव्स देख लेते हैं। तो ये होती है आर वाली साइड। अगर हमने इसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया तो हो गई ये आर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आर प्राइम। और इसके बाजू वाली जो साइड है अगर उसे हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो हो गई वो स्मॉल आर आर, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो स्मॉल आर प्राइम। वैसे ही ये जो साइड है इसे हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हो गई एल प्राइम, क्लॉकवाइज घुमाया तो हो गया एल। इसके बाजू वाली साइड स्मॉल एल, हम जब ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो होगी स्मॉल एल, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्मॉल एल प्राइम। और फिर आती है फ्रंट वाली साइड एफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हो गई एफ प्राइम। उसके बाद आती है अपर वाली साइड, तो क्लॉकवाइज घुमाया तो यू, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो यू प्राइम। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यूब को अनस्क्रैम्बल कर लेने के बाद हमें उसे सॉल्व करते समय इस पोजीशन में लाना होगा। मतलब क्या होगा, ये जो 4 पीस है तो अब इस क्यूब का कोई सेंटर पीस नहीं है। ये चारों सेंटर पीस नहीं होंगे क्योंकि इनकी जगह हम देख सकते हैं बदलती रहेगी। और ये जो पीसेस है वो है एच पीसेस जिनमें 2 कलर्स होते हैं, और ये है कॉर्नर पीस जिसमें 3 कलर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें 3x3 अगर हम देखें तो इसमें ये जो है सेंटर पीस है। मतलब हमने 4x4 में ये चारों मिलकर एक सेंटर पीस ऐसा बना लिया। तो इसके बाद हमने ये सारे 2-2 एच पीसेस हैं उनको एक साथ लगाकर ये एक एच पीस तैयार कर लिया। मतलब ये हमारा अनस्क्रैम्बल 3x3 तैयार हो गया। और अब हमें इसको 3x3 जैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे पूरी तरह स्क्रैम्बल कर लेंगे। तो अब हमारा क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है पूरी तरह से। तो हम सबसे पहले ये जो 4 पीसेस हैं उनको ऐसा एक पीस बना लेंगे जैसे 3x3 में हमें मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम वाइट कलर बना लेंगे। तो हमें जो पीसेस यहाँ हैं उन्हीं को लगाना होगा। तो अब यहाँ एक वाइट है तो दूसरा वाइट यहाँ है, तो हमने सिंपली क्या कर लिया, ये इसको इधर घुमा लिया और ये मैच कर लिया। ये दोनों वाइट पीसेस अब मैच हो गए। और अब यहाँ एक वाइट पीस है तो ये एक लाइन बन गई। अब हम ये एक और लाइन बना लेंगे। तो एक यहाँ पीस है और दूसरा पीस यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को ऐसा घुमा लेंगे। मतलब ये इसके लाइन में आ गया ऊपर और इसे मैच कर दिया। तो अभी हमारी एक लाइन बन गई, लेकिन यहाँ हमने जो लाइन बनाई थी वो बिगड़ गई। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ बाजू में ले आएंगे और फिर इस लाइन को जोड़ देंगे। मतलब हमारे दोनों लाइन अब बन गई हैं। तो हमें उन्हें वर्टिकली बना लिया और मैच कर लिया। तो अब हमारा ये एक वाइट का सेंटर पीस बन गया। तो अब उसके बाद हम अगर आप पहली बार ये क्यूब कर रहे हैं तो आप
3x3 को अपने सामने रखना कि अब ये वाइट बनाया है तो ब्लू बनाना है हमें, ठीक है। तो अब हम ब्लू बनाएंगे। तो ब्लू की एक लाइन हमें यहाँ मिल गई है। उसके बाद यहाँ एक ब्लू है और एक ब्लू यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लू को हमने यहाँ नीचे कर दिया और यहाँ लाए और फिर ये यहाँ बाजू में कर दिया। उसके बाद ये जो पीस है ये यहाँ चला गया। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम ये वाली साइड मूव कर रहे हैं तो हमारी जो लाइन पहले बन चुकी हैं उसे हम इस वाली साइड में नहीं रखेंगे, उसे इस वाली साइड में रखेंगे ताकि वो हमारी बिगड़ न जाए। तो अब हमने ये ब्लू की लाइन लगा ली, ऐसे करके मैच कर दिया, ठीक है। तो वाइट और ब्लू, तो आप दो कलर कौन से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वाइट के अपोजिट में हमेशा येलो आता है, तो येलो यहाँ वाइट के बगल में मत बनाना। तो अब अगर हमें रेड बनाना है तो रेड कहाँ आता है, वाइट और ब्लू ऐसा हो तो उसके लेफ़्ट में हमेशा रेड आता है। तो अगर हमने रेड इस साइड में बना लिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम रेड यहाँ बनाएंगे। अगर हमें ऑरेंज बनाना है तो वो रेड के अपोजिट में, मतलब यहाँ आएगा। तो रेड बनाएंगे हम। तो ये एक लाइन हमें रेड की मिल चुकी है, तो इस लाइन को हमें यहाँ इसके अपोजिट साइड में लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहले तो ऐसे वर्टिकली कर ली, इसके बाद इसे दो बार यहाँ हम लेकर आए जहाँ हमें वो लाइन लगानी है और वो बाजू में कर दी। और जो हमारा ब्लू बिगड़ गया था वो हमने फिर से लगा लिया, ठीक है। तो अब रेड की दूसरी लाइन हमें बनानी है। तो अब ये दूसरी लाइन यहाँ बन गई है। अगर आपकी नहीं भी बन गई होगी तो आपको पहले जैसे स्टेप करना है। आपको ऐसे पीस मिलेंगे तो फिर क्या करना, ये ऐसे रेड लाइन को मैच कर दिया। मैच करने के बाद ये जो हमारा ब्लू बिगड़ गया है उसे हमें ठीक करना है। तो ये रेड को हम ऐसे साइड में ले गए और फिर ये ब्लू ठीक कर दिया। तो ब्लू ठीक हो गया तो उसके साथ साथ वाइट भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो अब रेड यहाँ आ गया है। तो हम पहले तो इस रेड लाइन को इस रेड लाइन के नीचे फिट कर देंगे ऐसे, और हमें ये यहाँ बिठानी है लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये एक बार नीचे कर देंगे तो ब्लू यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये रेड को ऐसा मूव करेंगे और फिर ब्लू अपनी जगह लगा लिया, तो फिर रेड भी अपने आप बन जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे लगा लेते कि ये रेड यहाँ लगा ली तो फिर ये ब्लू हमारा बिगड़ जाता। इसलिए हमें क्या करना होगा, ये रेड पहले इस रेड के नीचे हमने लाई, फिर ये एक बार नीचे किया। मतलब देखो, अब ये रेड लाइन हमें यहाँ फिट करनी है। तो ये जो जगह है वो हमने इस रेड के बाजू में ला ली, फिर इस रेड को वहाँ फिट कर दिया और ये ऊपर कर दिया। तो अब हमारे ये तीनों कलर लग चुके हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रेड के अपोजिट में होता है हमेशा ऑरेंज, तो हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। तो अब यहाँ एक लाइन कर लेंगे ऑरेंज की जो हमारे पास अभी नहीं है। तो ये ऑरेंज को इस ऑरेंज पीस के साथ मैच कर दिया। और अब ये हमारा वाइट जो है वो बिगड़ गया है तो वो हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज लाइन हमने बाजू में कर ली और ये वाइट फिर से लगा लिया। मतलब हमारा वाइट भी लग गया और ऑरेंज की एक लाइन भी लग गई। लेकिन हमें ये ऑरेंज यहाँ ऊपर चाहिए क्योंकि रेड के अपोजिट में वो लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट नीचे लेकर आए, ऑरेंज हमें यहाँ फिट करना है। तो हमने ऐसे यहाँ फिट कर दिया और फिर ऊपर, मतलब हमें ऑरेंज जहाँ चाहिए था उसकी लाइन वहाँ आ गई और वो रेड के
अपोजिट में भी आया। तो अब ऑरेंज की दूसरी लाइन बनानी है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 ऑरेंज लग गए हैं। तो अब हमने उसे ऐसे पकड़ लिया एल शेप में, और फिर ये पीस हमें बाहर निकालना पड़ेगा और दूसरी लाइन बनानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑरेंज पीस जो पीस है दूसरा वाला, वो हमने यहाँ ले लिया और फिर ये यहाँ ऐसे मैच कर दिया, और ये जो लाइन है वो भी हमारी नहीं बिगड़ी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये लाइन हमने बाजू में निकाल ली, और जो हमारा बिगड़ गया था वो हमने फिर से ठीक कर लिया। और फिर अब हमें ये ऑरेंज यहाँ फिट करना है। तो ठीक पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन नीचे, ये ऑरेंज उसमें फिट कर दिया और ये ऊपर, ठीक है। तो अब हमारी ये साइड बची है ग्रीन और येलो। तो अब वाइट यहाँ है, तो वाइट के अपोजिट में येलो, मतलब येलो यहाँ लगेगा, तो हमें यहाँ ग्रीन लगाना है। तो एक ग्रीन की लाइन यहाँ है, हमें यहाँ दूसरी फिट करनी है। तो अब हमने क्या कर लिया, ये ग्रीन लाइन एक साथ हम लेकर आए, फिर यहाँ फिट करनी है वो लाइन, तो वो पार्ट नीचे, फिर ये हमने घुमा लिया और जहाँ चाहिए वहाँ ला कर आए, और फिर ये ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सब मिडल पीसेस लग गए हैं, और वो हमें जैसे चाहिए थे ठीक वैसे ही हैं। वाइट है, वाइट के यहाँ ब्लू, वाइट के अपोजिट में येलो है, फिर यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज के अपोजिट में रेड है, रेड के राइट साइड में ब्लू है, और ब्लू के अपोजिट में ग्रीन है। अब लास्ट 2 सेंटर पीसेस लगाते वक्त आपको ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आपकी ये दोनों लाइन नहीं बनी है, ये एल शेप यहाँ बना हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, हम अब ये जो एक एल है येलो का वो हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। और ये जो दूसरा पीस है वो हम इस साइड में लेकर आए, और ये ऐसी येलो की एक लाइन बना ली, मतलब दूसरा एल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन इसको साइड में कर देंगे, मतलब हम जब ऊपर करेंगे तो ये लाइन हमारी ठीक हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारी ये येलो लाइन भी लग गई। और अब हमारा पहला वाला केस आ गया, इसमें हमारी ऐसे 2-2 लाइन बनी हुई थी। तो अब हम फिर से लगा लेंगे। तो यहाँ वाइट है और वाइट के अपोजिट में येलो, मतलब यहाँ येलो लगाना है हमें। तो ग्रीन लाइन को ग्रीन के नीचे हम लेकर आए, फिर ये जहाँ फिट करना है उसे नीचे, ये ग्रीन लाइन वहाँ कर दी, और ये ऊपर। तो अब आपके सब सेंटर पीसेस लग गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एच पीसेस बनाने हैं सभी, मतलब सेंटर पीसेस हमारे अब तैयार हो गए हैं। तो अब एच पीसेस के लिए हमें क्या करना है, ये 2-2 पीसेस हमें जोड़ने हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ वाइट एंड ब्लू है, और दूसरा वाइट एंड ब्लू हमें ढूंढना होगा। अब हाँ, तो एक वाइट एंड ब्लू यहाँ है और एक यहाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों एच पीसेस को हम एक ही लेयर में लेके आएंगे। तो अब ये यहाँ क्या हो गया, ये और ये यहाँ सामने सामने आ गए हैं। तो अब हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक, अगर यहाँ वाइट फेस है तो दूसरे पीस का फेस यहाँ ब्लू होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, ये एक जो पीस है वो हम ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है। और फिर ये यहाँ, मतलब ये ब्लू इस लेयर में आपके सामने इस एच पीस का ब्लू फेस आ गया है, ठीक है। क्यूब को मूव मत करना, जैसा पकड़ा है वैसे ही रखने देना। और फिर ये जो पीस है वो हम बाजू में कर लेंगे नीचे, और फिर ये जो पीस है वो हम फिर से इस वाली लेयर में, इस वाली साइड में लेके आएंगे। और फिर ये जो हमने नीचे कर दिया था
वो ऊपर। मतलब हमें क्या करना है, जो दो सेम एज पीसेस हैं वो हमें ऐसे रखना है कि एक का ये मतलब अब ये रेड वाइट और ब्लू है, तो इस एज पीस का ब्लू कलर और वाइट कलर आमने सामने आना चाहिए, वाइट वाइट या ब्लू ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाइट और ब्लू ऐसे मैच कर दिया हमने, ठीक है। क्यूब को मूव मत करना ज़्यादा, लेकिन आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये हमने ऐसे जोड़ दिया, फिर ये ऊपर की लेयर में लेके आए, ठीक है। और ये यहाँ अपने सामने कर लिया, मतलब ये दोनों पीसेस जो हमने लगाए थे वो सेफ हो गए। और फिर जो हमारा बिगड़ा था, मतलब ये वाइट हमने फिर से यहाँ लेकर आए और ये ऐसा जोड़ दिया, तो हमारे सेंटर पीसेस भी सही सलामत है। और ये दोनों पीसेस मतलब एक वाइट और ब्लू का एच पीस, मतलब ये वाला पीस हमने ऐसे यहाँ लगा लिया है, ठीक है। तो अब दूसरा कलर, सपोज रेड एंड वाइट, हाँ, तो अब रेड एंड वाइट भी यहाँ वैसे ही है कि वाइट वाइट के सामने आ गया है, लेकिन हमें वाइट के सामने दूसरा कलर चाहिए सेम एच पीस का। तो वाइट के सामने हमें इस एच पीस का रेड चाहिए होगा, तो इस पीस को हमें घुमाना है। तो फिर से वैसे ही हम करेंगे, इसे ऊपर लेकर आए, यहाँ साइड में कर दिया, मतलब इस फेस में रेड आपके सामने हो गया। और ये हम नीचे कर देंगे, फिर से ये पीस इसके मतलब जो इसकी साइड थी वहाँ लेकर आए, और फिर ये अपनी जगह, मतलब हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही हमने जैसे ब्लू और वाइट लगाया था वैसे ही रेड और वाइट लगाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो इसके ये दोनों पीसेस जो है, मतलब लेयर ऐसी पकड़ी है हमने, तो ये दोनों पीसेस जो है वो आप ध्यान रखना कि ये दोनों लगे हुए नहीं हो, क्योंकि ये बिगड़ सकते हैं। तो ये पीसेस यहाँ लग गए हैं और ये वाइट और ब्लू भी यहाँ लग चुके हैं, तो हम कौन से दूसरे पीसेस लेकर आएंगे, ये। तो ये दोनों पहले से ही स्क्रैम्बल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये ऐसे मैच कर दिया, ये ऊपर, फिर ये अपने फ्रंट साइड में लेकर आए और ये फिर से अपनी जगह लगा लिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम जब यहाँ पीसेस लगाते हैं, इसे यहाँ लेकर जाते हैं और ये ऐसे घुमाते हैं, तो यहाँ दो पीसेस होते हैं वो इस साइड में आते हैं, और जब हम ये साइड ऐसे घुमाते हैं और फिर ये ठीक करते हैं, तो ये दोनों पीसेस जो है वो स्क्रैम्बल हो जाते हैं। इसीलिए ये ऐसी साइड लेना कि जो पहले से ही स्क्रैम्बल हो। तो अब दूसरा ऑरेंज और वाइट ले लिया हमने सपोज़, या फिर ऑरेंज और ग्रीन, तो ये एक यहाँ है और एक यहाँ। तो फिर हमने इसे एक स्लाइड में ऐसे ला कर आए। तो अब यहाँ ग्रीन के सामने ग्रीन है, हमें वैसा नहीं चलेगा, ग्रीन के यहाँ सामने हमें चाहिए वाइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पीस है उसे हमने ऊपर कर लिया और उसका वाइट फेस अपनी तरफ कर लिया, और फिर ये पीस जो है वो हमने नीचे कर दिया, फिर वो यहाँ सेफ हो गया। फिर ये लेयर घुमा ली, ये पीस फिर से अपनी जगह और ये पीस फिर से अपनी जगह, ठीक है। तो ये हमने दोनों मैच कर लिए पीसेस, फिर ये ऊपर कर दिए, फिर ये ऐसे बाजू में, मतलब ये सेफ हो गए। और फिर जो हमने वो ऊपर कर दिया था वो नीचे, फिर ऑरेंज के साथ मैच हो गया। तो वैसे ही अब हमें बाकी के भी पीसेस करने हैं। उसके बाद ने ले लिया ऑरेंज और वाइट, तो अब ये ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा, फिर ये ऑरेंज के सामने हो गया। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे, इस पीस का वाइट वाला जो है वो हमें सामने चाहिए, फिर से ये मैच कर दिए, ऊपर अपने सामने, ये वाली साइड नीचे, और फिर से लगा लिया। और फिर अब ऑरेंज और येलो हमें यहाँ मिल गया। आपको जो दो पीसेस आमने सामने या दिख जाए वो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करने चाहिए।
तो अब मैंने इसको ऐसे फेस कर लिया है और फिर अगेन यहाँ जो है वो हमारे 2 पीसेस लग चुके हैं, तो जो 2 पहले से ही स्क्रैम्बल पीस है वो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमने मैच कर लिया, ये ऊपर और ये यहाँ सेफ साइड में लेकर आए। तो अब ये जो ऊपर वाली साइड होती है वो यहाँ आती है और फिर से हमें जब ये लगाना होता है हमारे सेंटर पीस, तो हम वही साइड नीचे करते हैं ये और फिर ये ठीक करते हैं। मतलब जो यहाँ वाली साइड होती है वो स्क्रैम्बल हो जाती है, इसलिए अगर वो पहले से स्क्रैम्बल हो तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको फिर से एफर्ट्स करके फिर से वो लगानी पड़ेगी। तो अब ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों मिल गए, तो ये ऐसे कर लिया। अब ये ऑरेंज और ग्रीन मतलब 2 अलग अलग कलर आमने सामने हैं। यहाँ पे जो 2 पीसेस है वो स्क्रैम्बल है, तो हम ये लगा लेंगे ऐसे। फिर ये अब हम जब ऊपर करते हैं तो ये वाली साइड ऐसे हो जाती है, तो हमें फिर से वही ऐसे करनी है और ये रेड के साथ मैच हो गया, फिर से सब लग गए। फिर तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सभी एच पीसेस ऐसे लग चुके हैं और सिर्फ ये 2 कलर ही रह गए हैं। मतलब अगर हम एक कलर लगाएं तो फिर दूसरा स्क्रैम्बल हो जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। तो अब हमें यहाँ एक एल्गोरिथम लगानी है, लेकिन उस एल्गोरिथम से पहले हमें क्या करना होगा। अब ये जो ब्लू है वो यहाँ ऐसे है, क्रॉस है, तो हमें यहाँ वैसे नहीं चाहिए। हम बाकी के पीस लगाते वक्त हमने क्या किया था, अगर हमें ये दोनों पीसेस लगाने हैं तो यहाँ ब्लू साइड है तो यहाँ दूसरी मतलब येलो साइड हमें चाहिए। लेकिन अब यहाँ हमें ये ब्लू और ये ब्लू या फिर ये येलो और ये येलो सामने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही ये ऊपर कर दी और अपने सामने ये जो साइड थी वो नीचे, ये साइड फिर अपनी जगह और फिर ये साइड अपनी जगह। तो अब आप देख सकते हैं येलो येलो ग्रीन ग्रीन आमने सामने हैं। तो अब हमें क्या करना है, एल्गोरिथम जो है उसमें डी मतलब डाउन वाली साइड है, तो हमने ये डाउन वाली साइड अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाई तो हो गई डी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो हो गई डी प्राइम, और ये जो साइड है तो ये हमने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाई तो स्मॉल डी और एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो स्मॉल डी प्राइम। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों साइड साथ घुमानी है। मतलब हमें क्या करना है, डी डी, तो डी डी, उसके बाद आर, एफ प्राइम, यू, आर प्राइम, एफ और डी डी प्राइम। तो आप देख सकते हैं ये येलो ब्लू और येलो ग्रीन, ये दोनों साइड्स जो हमारी बची थी वो हमारी लग चुकी है। और ये जो हमारा क्यूब है वो 3x3 जैसा, बिग 3x3 जैसा बन गया है। मतलब ये जो साइड वाली लेयर है वो हमारे ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ, मतलब 1 2 और 3, ये ऐसे 3 लेयर अब हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमें बाकी का क्यूब 3x3 जैसा ही लगाना है। अगर आपको 3x3 लगाना आता है तो आप अपने आप लगा सकते हैं। सिर्फ इस 4x4 क्यूब में लास्ट लेयर लगाते वक्त हमारे पास एक पैरिटी आती है, मतलब उसके लिए हमें एक अलग मूव करने पड़ते हैं। ऐसी पैरिटी आपको 3x3 में नहीं आती, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो को स्किप करके। तो अब हमें ये 3x3 जैसा लगाना है, तो चलो शुरू करते हैं। 3x3 को लगाते वक्त हमें सबसे पहले एक क्रॉस बनाना पड़ता है। तो आप कौन सा भी एक कलर सिलेक्ट करके उस कलर का क्रॉस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ वाइट ले रही हूँ और हमें अब वाइट का क्रॉस बनाना है। तो वो कैसे, ये ऐसा एक
प्लस या फिर ऐसे पकड़ लिया तो ये क्रॉस की साइन हमें बनानी है। और ये साइन लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ये मिडल वाले दो कलर, ये दो और ये दो कलर एक साथ ही आते हैं। तो अब हमें ऐसे ही इस 4x4 क्यूब पर क्रॉस बनाना है। तो हमने सबसे पहले ले लिया रेड का क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, रेड और वाइट यहाँ है, ठीक है, और रेड जो मिडल पीस है वो यहाँ है। तो अब ये साइड तो मैच नहीं हो रही, रेड यहाँ है, वाइट यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, ये इस वाले साइड को हमने ऐसे एक बार घुमा लिया, रेड को रेड के साथ मैच कर लिया और फिर वाइट को वाइट के साथ मैच कर लिया। तो ये वाली साइड हमारी लग गई है। उसके बाद हमें ऑरेंज या फिर ब्लू और वाइट हम लगाएंगे। तो अब ब्लू और वाइट जो है एच पीस हमारा हमने बनाया हुआ वो यहाँ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ब्लू को ब्लू के साथ मैच कर दिया और जो ब्लू के साथ वाला वाइट था उसे वाइट के साथ मैच कर लिया। उसके बाद ऑरेंज, तो हम वैसे ही करेंगे, ऑरेंज और वाइट में ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच कर लिया, वाइट को वाइट के साथ मैच कर लिया। अब हमारा ग्रीन, तो ग्रीन में भी वैसा ही हो गया है हमारा। ये अपनी जगह है लेकिन इसकी पोजीशन गलत हो गई है, मतलब ग्रीन यहाँ चाहिए था वो वहाँ चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पीस को हम सबसे पहले साइड में लेकर आएंगे, उसे हमने ऊपर कर दिया, फिर ये ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच कर लिया और अब सब आपका बिगड़ गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमने जो लगाया है वो हम साइड में कर लेंगे और जो कुछ बिगड़ा हुआ था वो हम वापस ठीक कर लेंगे ऐसे। और फिर ये जो हमने बनाया है वो हमने लगा लिया। तो अब ये वाला क्रॉस हमारा बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो लेयर है, मतलब इस क्यूब की ये 3 लेयर हमें साथ साथ लगानी है। तो वाइट वाली और ये लेयर हम लगाएंगे। तो अब हम इसके अपोजिट साइड में आएंगे और यहाँ हमें देखना है कि हमारा कौन सा एक पीस है जो कॉर्नर पीस जो जिसका वाइट फेस ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला। तो यहाँ वाइट है हमारे पास, और अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई भी ऐसा पीस आपको यहाँ मिल जाएगा या फिर ये वाला। तो हमें क्या करना है, वो पीस ऊपर कर लिया, साइड में कर लिया, ये लेयर फिर से नीचे, ठीक है। तो ऐसा हम लगा सकते हैं। तो ये वाला पीस हमारा ऊपर है और इस वाइट एक कलर है और बाकी के दो जो है वो ग्रीन और रेड है। तो हमें ग्रीन और रेड एच पीस चाहिए होगा। तो अब ये वाला पीस यहाँ है एच पीस ग्रीन और रेड। तो हम ये पीस ऊपर वाली साइड में लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आए, फिर इसे साइड में कर लिया, फिर जो हमारा ये क्रॉस बिगड़ गया था उसे हमने फिर से ठीक कर लिया। मतलब हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा पीस है उसके ये वाली साइड छोड़ देनी है और ये वाली साइड हमें एच पीस चाहिए है, इसके मतलब मैच होना चाहिए वो इन दो कलर से। तो हमने इस पोजीशन में ये दोनों पीसेस बना दिए हैं। उसके बाद रेड यहाँ जो है, मतलब अगर आपका यहाँ ग्रीन नीचे होगा तो ग्रीन, लेकिन अब यहाँ रेड है तो हम रेड को रेड के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद ये जो यहाँ ग्रीन कलर है तो हम ग्रीन को ग्रीन के साथ हमें मैच नहीं करना, ग्रीन को ग्रीन के अपोजिट साइड में लेकर आना है। और फिर ये जो हमारा वाइट वाला पीस है वो हमने यहाँ लगा लिया। तो अब ये हमारे पीस लग गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्रॉस बिगड़ गया होगा, तो हमें वो फिर से ठीक कर देना है। उसके बाद ये जो पीसेस है वो हमें
यहाँ इंसर्ट करने हैं। ग्रीन और रेड है तो ग्रीन और रेड के बीच में इंसर्ट करना है। तो अब वो वही आ गए हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पीसेस है वो नीचे कर, मतलब वाइट फेस की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो जो फेस है वो हमने नीचे कर दिया। जहाँ लगाना है वो इस साइड, ये वाइट को वाइट के साथ मैच कर दिया और फिर ये यहाँ लगा दिया। तो अब ये साइड हमारी लग गई। उसके बाद अब यहाँ देखें तो कौन सा भी एक वाइट वाला कॉर्नर पीस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इस पीस को हम यहाँ ऐसे लगा देंगे। फिर ये अब हमने ये यहाँ कर दिया तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो हम ये 2 बार ऐसे करके यहाँ लाएंगे और जो साइड ऊपर की थी वो फिर से नीचे। तो अब ये जो वाइट पीस है ऊपर की तरफ हमारा फेस कर रहा है, उसके 2 जो कलर है वो है ग्रीन और ऑरेंज। तो ग्रीन और ऑरेंज एच पीस हमें ढूंढने हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ लग गए हैं, मतलब ऐसे इस पोजीशन में हमें वो पीसेस चाहिए हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ हैं। अगर आपके नहीं है तो आप जैसे पिछले बार बताया वैसे ही आप ला सकते हैं। तो ऑरेंज को हमने ऑरेंज के साथ मैच कर लिया। यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन को उसकी अपोजिट साइड में, मतलब ब्लू के साथ मैच कर दिया। जो हमारे पीस थे वाइट पीस वो हमने उसके साथ मैच कर दिया। तो ये हो गया। और फिर यहाँ जो हमारा क्रॉस बिगड़ गया था उसे हमने फिर से ठीक कर लिया और ये यहाँ चला गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये आप ऐसा क्यूब पकड़ा है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कैसे भी। तो ये वाइट पीस हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। तो हमने ये एक बार नीचे कर दिया और ये जो खाली जगह थी उसे यहाँ, जो वाइट हमने नीचे किया था उसे ऊपर, मतलब ये मैच कर दिया और फिर ये क्रॉस बना दिया। तो ये और ये पीसेस हमारे लग गए हैं। उसके बाद यहाँ फिर हम लास्ट वाली लेयर में देखें तो ये ऑरेंज और ब्लू है। तो अब यहाँ क्या हो गया है, ऑरेंज और ब्लू का जो एच पीस है वो उसके ही बाजू में आ गया है। तो आपकी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, ऐसी केस आ सकती है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ, तो ये पीस अगर आप ये पीस स्किप कर सकते हैं, दूसरा वाला वाइट पीस यहाँ लाकर उसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये आपका लास्ट वाला पीस है तो आपको क्या करना है, ये ऐसे कर दिया, एक बार घुमा लिया और ये फिर नीचे। तो अब ये यहाँ आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये वाइट पीस ऐसे ऊपर, फिर ये जो पीस है वो ऐसे कर दिया, फिर ये जो पीस है वो ऐसे, मतलब हमें ऐसे ही करते जाना है। और ये आप देख सकते हैं, हाँ। तो अब हमने जब इस वाइट फेस को ऊपर कर दिया तो ये हमारा बराबर आ गया है। इसे हम फिर से जॉइंट कर लेंगे। तो अब ये यहाँ लग गया। तो फिर से ऑरेंज को ऑरेंज के साथ हमने मैच कर लिया, ब्लू को ब्लू की अपोजिट साइड पे मैच कर दिया और जो वाइट और ब्लू और ऑरेंज पीस हमारा था उसे हमने मैच कर दिया। तो अब ये जो हमारा क्रॉस बिगड़ गया था उसे हमने फिर से लगा दिया और फिर ये हमें यहाँ इंसर्ट करने हैं ये पीसेस यहाँ। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाइट फेस है हमारा वो नीचे जहाँ इंसर्ट करना है वो लाइन हमने यहाँ लेकर आई और फिर ये यहाँ ऐसे। तो ये भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद अब रेड और ब्लू, तो ये यहाँ है और ये यहाँ। तो अगर हमने इस वाइट फेस को ऐसा ऊपर किया तो ये नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ और
और अब ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो ऐसा है वो ऐसा नहीं करना, या फिर ये जो है वो ऐसे नहीं, क्योंकि हमें जो पीसेस लगाने हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन हम लेंगे कि ये दोनों जो पीस है हमारे वो सेफ साइड में है। और फिर ये हमने क्रॉस बना लिया। उसके बाद हमने रेड को रेड के साथ मैच कर दिया, ब्लू को ब्लू की अपोजिट साइड में, यहाँ मतलब ग्रीन के साथ मैच कर दिया। उसके बाद ये ऐसे ये मैच कर दिया। फिर ये हमारा जो क्रॉस बिगड़ गया था वो हमने ठीक कर लिया। और उसके बाद ये हमें यहाँ इंसर्ट करना है। तो ये वाइट फेस नीचे यहाँ, और ये यहाँ इंसर्ट कर दिया और फिर अपनी जगह। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 लेयर मतलब इनडायरेक्टली 3x3 की 2 लेयर हमारी लग चुकी हैं। तो अब हमें लास्ट वाली लेयर लगानी है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 4x4 क्यूब की लास्ट लेयर। तो लास्ट लेयर को सॉल्व करते वक्त जैसा क्रॉस हमने इस वाइट वाली लेयर में बनाया था, वैसा ही क्रॉस हमें सबसे पहले येलो का बनाना होगा। तो यहाँ येलो का क्रॉस बनाते वक्त हमें 3 केसेस मिलेंगी। तो सबसे पहले वाली केस है, ऐसी लाइन आ जाएगी हमारे पास, जैसे यहाँ आ गई है। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम है। तो अगर एक ऐसी लाइन आ गई है तो इस लाइन को हम ऐसे पकड़ेंगे और मूव्स करेंगे F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो यहाँ हमारा क्रॉस बन गया। दूसरी केस जो है वो आपको यहाँ ऐसा L मिलेगा। ये कॉर्नर पीसेस पर ध्यान मत देना, ये L हमें यहाँ एक मिल गया है, वैसा ही L यहाँ है। तो हमें वो L ऐसा उल्टा पकड़ना है, ऐसा कैसा भी नहीं, ऐसा उल्टा ही पकड़ना है। और उसके बाद वही एल्गोरिदम करनी है, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो वो एल्गोरिथम करने के बाद हम हमारी पहली केस पे आ गए। तो हमें फिर से एक लाइन मिल गई। उसके बाद हम फिर से वही एल्गोरिथम करके इसे सॉल्व करेंगे। F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो हमारा ये क्रॉस बन गया। तो ये हमारी तीसरी केस है। इस केस में हमें सिर्फ ये मिडल वाला एक पीस येलो का मिलेगा। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं वही एल्गोरिदम, लेकिन अब हमें वो 3 बार लगानी पड़ेगी। कैसे देखते हैं। F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो उसके बाद हमारा ये L आ गया, मतलब हमारी दूसरी वाली जो केस थी वो आ गई। तो अब हमें L को ऐसे उल्टा पकड़ना है और फिर से वही एल्गोरिथम करना है। F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो उसके बाद हम पहली केस पर आ गए। तो ये लाइन हमें ऐसे पकड़नी है और फिर से वही एल्गोरिदम, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो हमारा ये क्रॉस बन गया। तो अब क्रॉस बनने के बाद हमें क्या करना है, ये जो पीसेस हैं वो हमें मैच कर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम मैच करेंगे जैसे भी ये हो रहे हैं। तो अब यहाँ अगर हमने रेड को मैच किया तो सिर्फ रेड मैच हो रहा है, लेकिन अगर हमने ऑरेंज को मैच किया
तो ऑरेंज और ब्लू दोनों मैच हो रहे हैं। ये हमारी दूसरी केस है। तो इस केस में, पहली वाली केस में आपको बाद में बताती हूँ। तो ये केस अगर आपकी आ गई हो तो आपको क्या करना है, एक जो पीस यहाँ नहीं लगा है वो आपके सामने, और दूसरा जो पीस नहीं लगा है वो आपके इस साइड में, मतलब राइट साइड में रखना है। और एल्गोरिथम करना है R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये चारों साइड्स जो हैं वो मैच हो गए हैं और ये हमारा क्रॉस भी लग चुका है। तो मैं यहाँ हमारी पहली केस लेकर आई हूँ। पहली केस में आपका क्या होगा, ये इस साइड का लगा होगा, मैच हो रहा होगा, और उसके अपोजिट साइड का मैच हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, जो दोनों लगे हुए हैं वो एक यहाँ और एक इस साइड में, जो नहीं लगे हैं वो आपके सामने की लेयर में आपको रखने हैं और वही सेम एल्गोरिथम करनी है। R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। और अब आप देख सकते हैं कि हम इसके बाद हमारी दूसरी केस पे आ गए होंगे। तो हमें सिंपली मैच करके देखना है कि कौन से दो हमारे मैच होते हैं। ठीक है, तो हाँ, हमारा ऑरेंज और ब्लू ये दोनों अब बगल वाले मैच हो रहे हैं, ना कि अपोजिट। मतलब हम हमारे जो पहली वाली, मतलब जो सेकंड केस मैंने बताई थी सेकंड नंबर की, उस केस पे आ गए हैं। तो हमें फिर से वही करना है, जो साइड नहीं लगी वो आपके सामने, जो लगी है वो आपके बाजू में, और सेम एल्गोरिदम्स R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम U प्राइम। तो हमारे ये चारों वाले लग गए और दोनों केसेस मैंने आपको बता दी हैं। ये दोनों ही केस आते हैं, तीसरी केस इसमें नहीं होती। कॉर्नर पीसेस लगाते वक्त हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से एक पीस की पोजीशन सेम है, मतलब पोजीशन राइट है उसकी। तो अब यहाँ इस पीस को देखा जाए तो ये पीस अपनी ही जगह है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो अलग है। मतलब कैसे कि यहाँ अगर हमें कौन सा पीस फिट करना है तो वो येलो, रेड और ब्लू ये पीस होगा। तो ये पीस येलो, रेड और ब्लू पीस ही है, लेकिन ये पीस जो है वो हमें ऐसा करना है। तो अब हम ये ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारे पीस अपनी जगह होने चाहिए। तो हमने पहला पीस ढूंढ लिया है जो अपनी जगह है, तो उस पीस को हम अपने राइट साइड में रखेंगे। और ये पीस अपनी सही पोजीशन पे लाने के लिए हम अगली वाली एल्गोरिथम करेंगे। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम। तो आप हमने अगर देखा तो ये पीस तो अपनी जगह ही है, लेकिन बाकी के भी कोई भी पीस अभी तक नहीं लगा। तो अगर आपका लग चुका है तो ठीक है, आप रुक जाइए। लेकिन अगर नहीं लगा है तो ये वाला जो लगा हुआ पीस है वो अपनी राइट साइड में ही रखना है और फिर से वही एल्गोरिथम करना है। L प्राइम U
R U prime L U R prime U prime। तो अब आपके ये दोनों पीस अपनी जगह है और ये दोनों पीस अपने आप ही लग गए हैं, और नहीं भी लगे हैं तो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें वो पीस अपनी सही जगह पर है या नहीं वो देखना है। तो अब ये पीस यहाँ लगेगा ऑरेंज ब्लू और येलो, ऑरेंज ब्लू और येलो, और यहाँ तो रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। तो ये पीस अपनी सही जगह है। तो अब मैं आगे वाला जो एल्गोरिथम बताने जा रही हूँ वो इस येलो वाली साइड की जगह पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका येलो सामने फेस कर रहा होगा तो वो एल्गोरिथम आपको 4 बार लगाना है अब आगे वाला, और अगर येलो इस साइड होगा तो एल्गोरिथम हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों पीसेस तो लग चुके हैं, तो इनका तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये पीस लगाना है, तो हमें जो पीस लगाना है वो हम अपने राइट साइड में रखेंगे। तो अब ये पीस हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्या करेंगे हम, R प्राइम D प्राइम R D। तो उस पीस वो पीस हमारे सामने था इसीलिए 4 बार। तो अब 1 बार हो गया R प्राइम D प्राइम R D, दूसरी बार R प्राइम D प्राइम R D, तीसरी बार R प्राइम D प्राइम R D, चौथी बार। तो अगर आपने देखा तो ये पीस लग गया है हमारा, लेकिन ये जो लेयर है वो सब हमारी स्क्रैम्बल हो गई। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जब आप ये पीस ठीक करेंगे तो ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन आप प्लीज़ क्यूब की जो पोजीशन है, आपने ऐसा पकड़ा है तो ऐसा ही पकड़ना। अगर आपने ऐसा घुमा लिया तो आपका कन्फ्यूजन तो हो ही गया, और फिर आपको मतलब आगे की जो मूव्स है वो गलत हो जाएंगी। फिर तो क्यूब तो पूरा ही स्क्रैम्बल हो जाएगा आपका, और फिर से लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो ये लगाया था लेकिन अभी फिर से स्क्रैम्बल हो गया, तो अब फिर से लगाना पड़ेगा। तो ऐसा बार बार होता रहेगा। लेकिन आप क्यूब की पोजीशन अगर नहीं बदलोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने क्यूब को ऐसा पकड़ा था और मैंने ऐसा ही पकड़ा है। उसके बाद हमें ये पीस लगाना है, तो उस पीस को हम सिंपली अपने राइट साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी पीस हमें लगाना होता है वो हमें राइट साइड पे चाहिए। तो अब राइट साइड में लाने के बाद येलो जो है वो हमारा इस साइड पे चला गया है। मतलब अब यहाँ येलो है इसीलिए मैं येलो कंसिडर कर रही हूँ। अगर आपने वाइट के जगह ब्लू का क्रॉस बनाया तो आपकी अपोजिट साइड ग्रीन वाली आएगी, तो आपको ग्रीन साइड कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आपने रेड का क्रॉस बनाया तो अपोजिट साइड आपकी मतलब लास्ट लेयर वाली साइड आपकी ऑरेंज आएगी, तो आपको ऑरेंज ध्यान में लेना होगा। तो अब यहाँ हमारा येलो है तो येलो साइड यहाँ आ गए हैं, तो हमें वही एल्गोरिदम लगाना है 2 बार। तो फिर R प्राइम D प्राइम R D R प्राइम D प्राइम R D, और ये हमारा क्यूब लग गया है। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत लोगों का क्यूब अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ होगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमें 4x4 में 2 तरह की पैरिटीज़ आती हैं। तो ये पैरिटीज़ हमारे लिए स्पीड ब्रेकर की तरह है, क्योंकि हमें इसके लिए अलग से एल्गोरिदम्स लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली जो है वो हमारी आती है
एज पैरिटी। तो एज पैरिटी में आपका क्या हुआ होगा कि ये जो हमारा येलो का क्रॉस है वो बनता ही नहीं, क्योंकि ये एज है वो हमारी लगती नहीं है। मतलब आपने कितनी भी बार ये एल्गोरिथम कर लिया होगा तो कोई तो साइड मतलब रह ही जाती होगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अगर आपको पैरिटी आई होगी तो आप एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ वाले जो एल्गोरिथम है वो करके ये ऐसे 3 साइड्स लगा लेना। ये आपको 2 या 3 बार करके आप ये 3 साइड्स लग जाएंगे और बात रह जाती है इस साइड की। तो आपकी जो साइड नहीं लगी हुई है वो आप आपके सामने रखना है, ठीक है। और उसके जो हमें अलग से एल्गोरिथम करना पड़ता है तो वो एल्गोरिथम हम 3 पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रख लेना कि जब भी आप इस एच पैरिटी को सॉल्व करते वक्त ये स्मॉल आर वाली लेयर है वो घुमाएंगे, तो उसके बाद आपको ये अपर वाली लेयर 2 बार घुमानी है। और जब भी आप स्मॉल एल वाली लेयर घुमाएंगे तो आपको फ्रंट वाली लेयर भी 2 बार मतलब F2 करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पहला पार्ट, उसमें सबसे पहले आर प्राइम। तो हर आर के बाद स्मॉल आर के बाद हमें U2 करना है। उसके बाद हम करेंगे L, तो हर स्मॉल एल के बाद F2, फिर स्मॉल एल प्राइम, ठीक है। मतलब ये लेयर हमने ऊपर कर दी, फिर से F2। मतलब आपको क्या करना है, ये स्मॉल आर वाली साइड एक बार नीचे, उसके बाद U2, ये वाली साइड नीचे, उसके बाद F2, ये वाली साइड ऊपर और फिर से F2। ऐसा करने से हमारा पहला पार्ट लग गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, स्मॉल R2, तो हर R के बाद हमें U2 लगाना है, फिर से स्मॉल R, फिर U2, स्मॉल R प्राइम, U2। तो अब ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो दूसरे पार्ट के बाद हमें तीसरी जो एल्गोरिथम है वो छोटी सी है, F2, R2, F2। तो अब हमारा जो क्रॉस मतलब नहीं लग रहा था वो लग गया है, यानी कि हमारी पैरिटी सॉल्व हो गई। तो पैरिटी सॉल्व हो जाने के बाद हमें ये पीसेस लगाने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे बताया वही ऐसे पीस लगाकर हम क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको पैरिटी सॉल्व करके दिखाती हूँ, लेकिन इस बार कंटिन्यूअस बताऊँगी। तो अगर आपको पिछली वाली तरीके से समझ में नहीं आया तो यहाँ आप एल्गोरिथम्स लर्न कर सकते हैं, लेकिन पिछले तरीके से आप अगर एल्गोरिथम को समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक बार कंटिन्यूअस बता देती हूँ एल्गोरिथम्स। R प्राइम, U2, L प्राइम, L, F2, L प्राइम, F2, R2, U2, R, U2, R प्राइम, U2, F2, स्मॉल R2, F2। तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार हमारी ये पैरिटी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारी कॉर्नर पैरिटी। तो कॉर्नर पैरिटी में आपके कौन से भी 2 कॉर्नर लग जाएंगे, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग हो सकती है लेकिन उनकी जगह सही होगी। मतलब ये हमें येलो ब्लू और रेड चाहिए, तो यहाँ भी येलो ब्लू और रेड ही कॉर्नर पीस हैं। तो अब यहाँ हमें सिर्फ ऐसे 2 ही मिल रहे हैं
और हमने कितनी बार भी वो वाला कॉर्नर पीस के लिए जो एल्गोरिदम है वो लगा लिया, फिर भी ये पीसेस नहीं लगेंगे। तो ये आपकी कॉर्नर पैरिटी हो जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो कॉर्नर पैरिटी के लिए जो एल्गोरिदम है वो आसान है और छोटा सा है। तो जो 2 कॉर्नर आपके नहीं लगे हैं वो आपको आपके सामने रखने हैं, ठीक है। जो 2 नहीं लगे तो फिर वो जुड़ जाएंगे। तो हमने कैसा किया था, जो एज नहीं लगी थी वो हमारे सामने थी, ठीक वैसे ही जो 2 कॉर्नर नहीं लगे वो हमारे सामने। उसके बाद एल्गोरिदम करना है स्मॉल r2 u2 स्मॉल r2 और बिग U और स्मॉल u साथ में u2, फिर स्मॉल r2 और u2। तो हमारे ये फिर से बिगड़ गए, लेकिन हम वो लगा सकते हैं पिछले बार की तरह ही जैसा वीडियो में बताया है। तो हम वो लगा लेंगे, ठीक है। अब कौन से 2 हमारे लग रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे लग रहे हैं, u2 r प्राइम u प्राइम r u प्राइम r प्राइम u प्राइम। तो अब आप देख सकते हैं ऐसा करने के बाद जब फिर से हमारे कॉर्नर्स लगाएंगे l प्राइम u r u प्राइम l u r u प्राइम, तो ये कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे है। तो हम एल्गोरिथम करेंगे पिछली बार का, और आप देख सकते हैं हमारे ये कॉर्नर्स सही जगह पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें फिर से इन्हें वो r प्राइम d प्राइम वाला जो एल्गोरिथम था वो करके लगाना है। तो ये येलो वाला फेस हमारे सामने है, तो ये हम 4 बार करेंगे एल्गोरिथम r प्राइम d प्राइम r d r प्राइम d प्राइम r d प्राइम d प्राइम r। ठीक है, तो ये पीस हमारा लग गया। फिर हम यहाँ दूसरा वाला पीस लेकर आएंगे। ये तो ये येलो वाला जो फेस है वो राइट साइड में है, तो हम वो एल्गोरिथम 2 बार करेंगे r प्राइम d प्राइम r d r प्राइम d प्राइम r d। फिर ये वाला, फिर ये येलो यहाँ पे है तो एल्गोरिथम 2 बार। फिर ये येलो सामने है तो एल्गोरिथम 4 बार करेंगे हम r प्राइम d प्राइम r d वाला, और ये हमारा क्यूब लग गया। तो दोस्तों अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कैसे करना है वो आपको फिर से एक बार वहाँ टाइमिंग्स वगैरह डाल दूँगी। और अगर आपका 4x4 क्यूब सॉल्व हो गया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की रूबिक्स क्यूब्स की वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।